राम राम सा जय हिंद साथियों। राजस्थान पुलिस का ध्येय वाक्य आम जन में विश्वास, अपराधियों में डर। ऐसा ही राजस्थान के झुंझुनू ज़िले में पुलिस थाना धनूरी है, जो मंडावा विधानसभा क्षेत्र में आता है, लेकिन झुंझुनू के नज़दीक लगता है। और धनूरी पुलिस स्टेशन के इंचार्ज यानी थानाधिकारी श्री राम नारायण जी चोइल हमारे साथ हैं। ये धनूरी पुलिस स्टेशन टीलों पर बना हुआ है और इन टीलों को समतल करके और व्यवस्थित रूप देना और इसके अंदर एक ग्रीनरी डेवलप करने का जो उल्लेखनीय कार्य किया है पुलिस की ड्यूटी के साथ में, वो अपने आप में एक बड़ी मोटिवेशनल स्टोरी है। 1150 पौधे यानी 1000 से भी ज़्यादा पौधे लगाकर अब इसको हरा भरा करने का प्रयास किया जा रहा पर्यावरण संरक्षण के तहत में, और प्राकृतिक आवास के रूप में, नेचुरल रेजिडेंसी के रूप में झोंपे बनाए गए हैं और जन सहयोग से पूरे पुलिस स्टेशन का निर्माण हुआ। कुछ विधायक साहब का सहयोग रहा है। आगे पुलिस स्टेशन की जो विधिवत कार्य रूपरेखा, उसके अनुसार जब बजट आवंटित होगा तो उसके बाद में वो उस नियमानुसार बनेगा। लेकिन किस तरीके से पुलिस स्टेशन का संचालन किया जाए, लोगों से समन्वय बिठाकर और जन सहयोग के माध्यम से कैसे एक श्रेष्ठ काम किया जा सकता है, इसकी वानगी है धनूरी पुलिस स्टेशन। तो ये पूरा कैंपस है, इसको एक बार दिखा दो। ये लगभग 12 बीघा का कैंपस है और बहुत ही शानदार। अभी शाम का समय है, ढलती शाम में बहुत आनंद और ऊर्जा की अनुभूति है। मैं एसएचओ साहब राम नारायण जी से निवेदन करूंगा कि किस तरीके से पुलिस स्टेशन धनूरी अस्तित्व में आया, उसके बाद इस जगह पर एस्टेब्लिश होना, फिर आप हज़ारों पौधे लगाना, जन सहयोग से इतने सारे काम करवाना, एक चुनौतीपूर्ण कार्य, लेकिन उसको आपने एक तरह से चुनौतियों को अवसर में बदला है। तो बताएं उसके बारे में। नवंबर 2022 में राजस्थान सरकार द्वारा एक ये पुलिस थाना धनूरी जो इसकी स्थापना की गई थी, और उस समय से यह ग्राम पंचायत द्वारा ये जगह एक जोड़ में यहाँ रेतीले टिब्बे के रूप में आवंटित हुई, जो मरुस्थलीय रेगिस्तान टाइप था। चारों तरफ कोई झाड़ नहीं थी, केवल कंटीली कीकर थे। फिर मेरा यहाँ पे फरवरी 2024 के अंदर मेरा यहाँ पोस्टिंग हुआ, और हमारे साथ में इस चीज़ के मेन जो वर्कर है, मेहनती है, ये चेनाराम जी जो हमारे जवान है, इन्होंने सबसे पहले इस प्रकार का आगे हिम्मत दिखाई और कहा कि सर इसको बहुत अच्छा एक डेवलप करेंगे, ग्रीनरी एक वातावरण देंगे इसको, जो एक ये रेगिस्तान मरुस्थलीय टाइप है, केवल बंजर भूमि है, इसको ग्रीन करेंगे और अच्छा एक सभी के सामने एक वातावरण प्रकृति को अपन गिफ्ट देंगे, इसका कर्ज फर्ज उतारने की कोशिश करेंगे हमारे से। तो उस दौरान से जब फरवरी 2024 के अंदर हमारे यहाँ से ट्रांसफ़र हुआ, पदस्थापित हुए, उस समय ये बंजर था, कीकर थे और उबड़ खाबड़ था। तो जन सहयोग से और जो भी प्राइवेट एजेंसियाँ काम करती है इलाके, उनसे सहयोग करवा के इसको समतल करवाया गया। यहाँ से कीकर झाड़ियाँ हटवाई गई, चारों तरफ इसके सबसे पहले खाई खुदवाई जेसीबी से, और फिर उस समय फरवरी लास्ट में यहाँ पे 300 करीब जो नीम के पौधे लगाए गए, और उनको इस जो टेम्परेचर पर 51 डिग्री टेम्परेचर रहा जो मई जून के अंदर, उसके दौरान भी उनको जीवित रखा, पानी दे के उसको चारों तरफ से सुरक्षा करके, गर्म हवा की लू की सुरक्षा करके। उसके बाद इसमें चारों तरफ 6 लाइन की कंटीले तारों की पोल लगा के बाउंड्री वाल किया गया, सामने भी जो ये पक्का बाउंड्री वाल किया गया, और वर्तमान में 1150 पौधे लगाए गए। उसमें छायादार भी है, फलदार भी है, फूलदार भी है, सभी प्रकार के औषधीय पौधे भी है। उनके पौधों की पानी की व्यवस्था के लिए यहाँ पे जो बालाजी मंदिर आपको दिखाई दे रहा है, इसके सामने ये जन सहयोग से ट्यूबवेल का निर्माण करवा के, फिर ये करीब 30 साल से जर्जर पुराना पानी का टैंक था, वाटर टैंक, इसको दुरुस्त करवा के अंदर से साफ़ सफाई पुनः इसको पुनर्जीर्णोद्धार करवाया और इसमें कनेक्टेड करवा के, और इससे पूरे जो ये करीब 12 बीघा है, इसके अंदर पूरे के अंदर पेड़ पौधों के लिए पानी की पाइपलाइन डलवा के और बीच बीच में से सब कनेक्शन करके पानी की व्यवस्था की गई। और इनके लिए जैसे पानी की व्यवस्था, उर्वरक खाद की, मिंगनी खाद की व्यवस्था भी की गई है। जिस पर और कीड़े की और दीमक की, उनके भी समय समय पर इनमें कीटनाशक डाले जाते हैं, चारों तरफ खरपतवार हटाई जाती है। और हमारा टारगेट है इसको, इन जो भी पौधे लगाए हैं पूर्ण रूप से इनको जीवित रखे और बढ़ाए, और एक अच्छा मैसेज दे सभी को भी, आने वालों को भी यहाँ पे भी अच्छा एक वातावरण मिले। थाने पे परिवादी पहुँचते हैं, आमजन आने जाने वाले मेन रोड से, उनको भी कि हम भी प्रेरित हो गए प्रकृति को, एक जिस प्रकार से क्लाइमेट चेंज हो रहा है, वर्तमान में टेम्परेचर बढ़ रहा है, पॉल्यूशन बढ़ रहा है,
जो कॉलोनियाँ कट रही है पे उनके जनसंख्या बढ़ रही है, आबादी बढ़ रही है, आवासीय कॉलोनी कारण पेड़ पौधे कट रहे हैं, इंडस्ट्रियल कारण, तो उनकी जगह वापस पेड़ पौधे लगा के और इस प्रकार कोई संतुलन, प्राकृतिक संतुलन बनाए रखने के लिए एक अच्छा हम कोशिश करते हैं हमारी तरफ से। और पूरी धनौरी पुलिस थाना टीम का, हमारे अधिकारियों का मोटिवेशन, धनौरी थाना टीम का अच्छा सहयोग, सभी एक टीम के रूप में कार्य करने से ये संभव हुआ है। और इसके अंदर हमारी ये जो चेनाराम जी आपको ये खड़े हैं जवान, इनका सबसे ज़्यादा दिन रात लगे रहते हैं हर तरफ से। और ये मेन जो यहाँ शर्म का काम किया गया है, पौधे लगाने में, जाल लगाने में, ये पूर्णतः स्टाफ की तरफ से ही काम किया गया है। पोल, जाल, गड्ढे खोदना, इनकी साफ़ सफाई, खरपतवार करना, ये पूर्ण पुलिस स्टाफ का ही पूर्ण रूप से सहयोग किया गया है। इसके अलावा इस थाने के अंदर जो इसका सौंदर्यीकरण है, डेवलपमेंट के, इसके अंदर चाहे रोड बनाता है, जन सहयोग से रोड बनी है, चाहे आने जाने वाले परिवादी है और आगंतुक बैठने के लिए ये जो हॉल का छप्पर डलवाया है वो भी है, 2 रूम का निर्माण करवाया जन सहयोग से, ये भी सभी जन सहयोग से ही अभी फरवरी 2024 के बाद में जन सहयोग से ही करवाया गया है। 4 दीवारी अब जो पुलिस स्टेशन है वो तो अब बनेगा विधिवत रूप से। हाँ, पुलिस स्टेशन है जो बजट गवर्नमेंट द्वारा आवंटित होने पर नई बिल्डिंग नियमानुसार बनाई जाएगी। अभी पुलिस स्टेशन धनौरी का जो भौगोलिक स्वरूप और प्रशासनिक स्वरूप है वो क्या है? भौगोलिक स्वरूप है जो ये मंडावा विधानसभा के अंदर है, झुंझुनू से 9 किलोमीटर है, मलसीसर रोड के ऊपर है, मलसीसर राजगढ़ रोड के ऊपर स्टेट हाईवे पे उपस्थित है। इसके अंदर 14 ग्राम पंचायत, 42 गांव है, एक सब चौकी है जो चुड़ैला चौकी JJT यूनिवर्सिटी के सामने है, वो आती है। और इसका निर्माण हुआ था, उसमें से पुलिस थाना सदर, मलसीसर, बिसाऊ के इलाके उनमें से डिवाइड करके इसके साथ में जोड़े गए थे। अस्तित्व में आई थी नवंबर 2022 में। पिछले साल इसमें क्राइम था 107 और वर्तमान के अंदर अभी तक 105 क्राइम रजिस्टर हो चुका है। किस टाइप के क्राइम यहाँ पर होते हैं? क्योंकि झुंझुनू एक एडवांस ज़िला माना जाता है एजुकेशन के रूप में और बिजनेस के रूप में, फिर भी कहीं ना कहीं अपराध की प्रकृति किस टाइप की होती है इधर? यहाँ कोई हिनियस प्रकार के या कोई ऑर्गेनाइज रूप से कोई क्राइम नहीं है यहाँ पे नॉर्मल है, एक्सीडेंट वगैरह, कोई डॉवरी एक्ट के है, दहेज के है, या SC/ST के है, या नॉर्मल कोई ज़मीन सीम से विवाद है, ज़मीन का, रास्ते का नॉर्मल विवाद है, जो आपस में बैठ के समझाइश करके हमारे CLG में हमारे उनकी कोशिश करते हैं सॉर्ट आउट करने के लिए, आपस में भाईचारा बना रहे, प्रेम भाव बना रहे। बिल्कुल। तो किस तरीके से देखो, एक ह्यूमैनिटी के नाते चीज़ों को मैनेज करना, पर्यावरण के साथ में अटैचमेंट रहना, पुलिस ड्यूटी को व्यवस्थित तरीके से करना, लोगों की मदद करना, यही एक इंसानियत का, पुलिस का काम है और उसको आप बखूबी निभा रहे हैं। तो ये पूरा विहंगम दृश्य और यहाँ का दृश्य देखकर इतना महसूस होता है जैसे चाहे वो सम जैसलमेर के धोरे हों या कहीं का भी प्राकृतिक वातावरण अपन देखेंगे तो बड़ा अद्भुत है। तो ये धनौरी पुलिस स्टेशन, कभी आप झुंझुनू से मलसीसर रोड पर निकलें तो ज़रूर विजिट करें और यहाँ के जो अच्छे फलदार, छायादार, फूलदार पौधे हैं उनको आप भी संभालें और यहाँ से प्रेरणा लेकर हम भी अपने जीवन में एक पौधा माँ के नाम जैसी सरकार की पहल है उसको हम सब आगे बढ़ाएं, धरती बचाएं। धन्यवाद।